हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं टैक्सेशन में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं एंड दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। सो पहले तो इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। सो किसी के भी इनकम जनरेट करने के 5 हेड्स होते हैं। कौन कौन से हेड्स हैं? तो इनकम कहाँ से आती है? तो कुछ लोग जॉब करते हैं जिन्हें सैलरी मिलती है, फिर कुछ लोगों का बिजनेस होगा या फिर प्रोफेशन होगा। वंस अगेन बता दूं, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने पहले भी बताई है बहुत सारे लेक्चर्स में। कुछ लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंट मिलता है। समझो किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसने खुद से कमाई है या उसके पेरेंट्स देकर गए हैं, बट वो उसने प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है और वहाँ से उसे रेंट मिल रहा है। सो दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो ये रेंटल इनकम होती है। देन कैपिटल गेन में क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट्स खरीदे और उनकी वैल्यू बढ़ गई, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स, लैंड, उसे कहेंगे हम कैपिटल गेन। एंड द लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसे कहेंगे टोटल इनकम। अब अगर सपोज करो मैं अपनी बात करूं तो मेरी सैलरी इनकम 0 है, क्योंकि मैं कहीं भी जॉब नहीं करता, मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूं, मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाता, मैं कहीं जॉब नहीं करता, ठीक है। तो मेरी सैलरी इनकम 0। मेरी बिजनेस और प्रोफेशन, अब बिजनेस तो नहीं है बट मैं प्रोफेशनल हूँ, एक टीचर हूँ। सो टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, ये प्रोफेशन में आते हैं। सो मेरी प्रोफेशन की इनकम यहाँ पर लिखी जाएगी। एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए लेते हैं कि सपोज करो मेरी प्रोफेशन की इनकम है 100 रुपीज़। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। पूरे साल की इनकम लिखी जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सपोज करते हैं मेरे पास एक अलग से घर है और वो घर मैंने रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से भी मुझे मिलते हैं 100 रुपीज़। कैपिटल गेन, हाँ, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छे से इन्वेस्ट करता हूँ और शेयर मार्केट के लेक्चर्स भी लेता हूँ, शेयर मार्केट की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सब भी सिखाता हूँ, ठीक है। सो शेयर मार्केट में सपोज करते हैं मेरी इनकम हुई 100 रुपीज़। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मेरी कोई इनकम नहीं है, तो मेरी ईयरली टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 300 रुपीज़। अब इसमें से हमें क्या करना है? तो इसमें से हमें डिडक्शंस करने हैं, जो भी अलाउेबल डिडक्शंस होंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80C में क्या आता है? तो LIC, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, ये सब 80C में आते हैं। 80D, D फॉर डॉक्टर मीन्स मेडिक्लेम लिया हुआ है, तो वो 80D में आता है। एंड 80G, G फॉर गॉड, कोई डोनेशन किया है किसी NGO में, किसी जैसे एक एग्जांपल लूँ, आपने किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में कोई डोनेशन किया है और वहाँ से आपको ऑफिशियल रिसिप्ट मिल रही है, तो दैट इज G, 80G। वो सब डिडक्शन माइनस करने के बाद मेरी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम आएगी और उस पर फिर स्लैब अप्लाई होगा। स्लैब्स आप लास्ट सेमेस्टर में सीख कर आए हो कि इनकम कितनी है। सो किसी भी इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम होती है ना, अब वो काउंट करना आप सीख रहे हो। पहले तो आपने सीखा सैलरी चैप्टर, बिजनेस, प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, अलग अलग आपने चैप्टर सीखे हैं। अब क्या करना है, किसी भी एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम कितनी हो गई पूरी, फिर उस इनकम में से उस इंडिविजुअल के डिडक्शंस कितने हैं और उसके डिडक्शंस माइनस करने के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो रही है, वो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में काउंट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के सम्स करवाऊंगा।
और हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैपिटल गेन जो होता है ना, और उसमें खास करके शेयर मार्केट। लोग क्या करते हैं शेयर मार्केट में, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक कर देते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले उसका कुछ रिसर्च नहीं करते, उसे कुछ सीखते नहीं है। दूसरी एक बात आपको बता दूं, आज हमारे 5K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए यूट्यूब पर। सो उस वजह से मैं कुछ अनाउंसमेंट्स भी करने वाला हूं, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शायद बताऊंगा। अभी के लिए मैं इसी चैनल पर अमर ट्यूशन क्लासेस पर स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के भी कुछ लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा। जिनका भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, वो सब इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था टोटल इनकम कैलकुलेट करने का। इस लेक्चर को मैं यहीं पर ही पूरा करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मैं आपको सम्स भेजने वाला हूँ, सम्स इसके कैसे होंगे। एंड हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। आपको हर एक की इनकम बताई जाएगी कि बिजनेस में से इतना हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में से इतना हो रहा है, कैपिटल गेन में से इतना हो रहा है, आपको टोटल करके दिखाना है। सो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, इजी सम्स है। मैं ज़्यादा सम्स भी नहीं करवाऊंगा, शायद मैं आपको 2 या 3 सम्स ही करवाऊंगा और चैप्टर कंप्लीट करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।